मौजूदा तालीमी मेयार में जो गिरावट आ रही है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, या फिर आप इसको कोरोना या लॉकडाउन का नाम दे सकते हैं, तो इससे मैं जानना चाहूँगी मोहम्मद शकील अशरफ साहब से, जो कि सीएमओ हाई स्कूल एचएस के हिस्ट्री के टीचर हैं। आप ज़रा इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस से जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, खास करके आप हिस्ट्री में देखते होंगे कि बच्चों को बहुत सारे प्रैक्टिकल क्लासेस के ज़रिए समझाना पड़ता है, बहुत सारी सब्जेक्ट और चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी पीछे की बातें, आगे की बातें बतानी पड़ती थी। इससे ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चों को क्या वो तालीम मिल पा रही है जो वाकई में मिलनी चाहिए? सवाल तो वाकई बहुत उम्दा है। वो तालीम नहीं मिल पा रही है बच्चों को जो मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल और वर्चुअल ये दो मोड है। तकरीबन मार्च 2020 से लेकर के अब तक स्कूल लगातार बंद है। स्कूल महज तालीम के नाम पर मालूमात को उधेल देने का ही नाम नहीं, बल्कि रफ्ता रफ्ता अपने अंदर उतारने, अमल में उतारने, किरदार में उतारने का नाम। हम अगर किसी को एजुकेटेड या तालीम याफ्ता कहते हैं तो उसके साथ एक किरदार, उसकी एक खुसूसियत भी झलकती है। और किरदार निगारी तब होती है जब हम मालूमात को, अखलाकियात को, ज़िंदगी के मुख्तलिफ जिहाद को अमल के ज़रिया अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, या अपनी ज़ात का एक हिस्सा, अपने वजूद का एक हिस्सा बना लेते हैं। एक रूटीन को अपने वजूद के हिस्सा बनाने के लिए लाजमी है कि हम अमल करें, रोज़ाना अमल करें। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनका उठने का मामूल बनता है, उनके सोने का मामूल बनता है, उनके खेलने का मामूल बनता है। किताबों से, मुख्तलिफ़ तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्मों से, अखबार के ज़रिया या फिर रिसालों के ज़रिया या फिर किताबों के ज़रिया या फिर अपने रिश्तेदार जो बुज़ुर्ग हैं उनके ज़रिया या जो फिर मुहक्किक हैं उनके ज़रिया या जो हम समाज के तालीम याफ्ता लोग हैं उनके ज़रिया, जो समाज में हम उम्र बच्चे हैं उनके ज़रिया, फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके ज़रिया, इन तमाम तरह के लोगों से जब हम मामला करते हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू शनीद करते हैं, तब जा कर के हम बहुत सारी चीज़ों को हासिल करते हैं। अफराद की तादाद कहीं ना कहीं 20, 22, 23, 15, 16 है, वो घर में रह कर के भी महफूज नहीं है। और 10-15 मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जब घर में बैठते हैं तो उनके साथ ये ऑनलाइन एजुकेशन भी मुमकिन नहीं है। टीचर भी देखते हैं कि बच्चे के साथ साथ गार्जियन हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, उनका डिस्टर्बेंस है। बच्चे जो ऑनलाइन के ज़रिए जो फोकस देना चाहिए मालूमात के ऊपर, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जो टीचर, वहाँ से भी मज़ीद डिस्टर्बेंस हासिल कर रहे हैं। महसूस ये होता है कि बच्चे को नहीं, पूरे ख़ानदान को पढ़ा रहे हैं, जिनका फिजिकल एजुकेशन पे कतई नहीं है। तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चों के पास ये इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल नहीं है। कुछ बच्चों के पास है तो 10x10 या 10x8 के कमरा में, जहाँ एक तरफ उनकी माँ या बहनें खाना बनाने में मुलविस हैं तो बाप या दो न्यूज़ सुनने में मुलविस हैं, दीगर छोटे बच्चे या बड़े अपनी अपनी चीज़ों में मुलविस हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूट रख दिया जाता है, बच्चे की सुनी नहीं जाती, बस उसको सुनाया जाता है। कभी कभी वीडियो मोड रख दिया जाता है कि घर की अच्छी तस्वीर नहीं आती है टीचर के पास, कहीं टीचर पढ़ाते पढ़ाते डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में वर्चुअल मोड भी अपनी सतह पर मुकम्मल नहीं हो पाता। तो बस यहाँ नाम का है कि हाँ, अगर बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो वर्चुअल मोड से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्चुअल मोड भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा इन बहुत सारी चीज़ों की वजह कर। तो जो मालूमात उधेल देने का काम है वो भी नहीं हो पा रहा। और जो सही तालीम, जिसे हम तालीम कहते हैं, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, जिसकी तारीफ एक जुमले में यूँ हो सकती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता इस तरह से स्कूल बंद करके। तो ये चीज़ें बिल्कुल फुकदान है, इस तरह के निज़ाम में, वर्चुअल निज़ाम में बिल्कुल फुकदान है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छा बदल हो ताकि बच्चे अपनी मुस्तकबिल को संवार सके और उनके लिए रोशन मुस्तकबिल सामने आए। ये बिल्कुल बदल, वर्चुअल मोड जो है वो तालीम का, स्कूल की तालीम का बदल बिल्कुल ही
आपके मुताबिक फिर कैसे शुरुआत की जाए? अब नए तरीके से जो भी शुरुआत होगी तो कितने बच्चों से फिर भी क्लास शुरू किया जाए? जैसे कि अभी एसएफआई ने एक नई नई तहरीक शुरू की है पिछले हफ्ते से, उनका ये मुतालबा है कि 20 बच्चे ही बुलाएं आप, 20 बच्चों से ही क्लास शुरू की जाए। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? उमूमन ये है कि कुछ स्कूलों में बच्चों की तादाद तो बहुत कम है। उमूमन 6 फीट की दूरी से मार्केट के काम अगर समाज को देखें तो बहुत सारा काम समाज में वो किया जा रहा है एहतियात करते हुए। जैसे 6 फीट की दूरी काम हो रहा है, तो जिस स्कूल में जिस तरह के क्लासरूम है और क्लासरूम में दूरी को और एहतियात को बरतते हुए डिस्टेंस कहीं 15-16 या कहीं 20-22 अगर क्लास में बैठने की गुंजाइश है तो इस एहतियात के साथ शुरू किया जा सकता है। अगर किसी क्लासेज में 20 एकोमोडेट किया जा सकता है तो 20 के साथ शुरू किया जा सकता है। हर चीज़ के एक पैरामीटर होता है, उसको SOP वगैरह भी कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रैक्टिसेस। तो इस कोविड-19 के सिचुएशन में हम क्या प्रिकॉशन अपनाएं कि इस फिजिकल क्लास को शुरू किया जा सके। हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और बाकी अदारा, इन तमाम चीज़ों को रोशनी में रख करके स्कूल के निज़ाम को शुरू किया जा सकता है। जैसे बाज़ार को खोला जा रहा है, वैसे दुकानों को खोला जा रहा है, जैसे और चीज़ों को खोला जा रहा है, उसी ढंग से स्कूल को भी खोला जा सकता है। जैसा कि इस बार हायर सेकेंडरी और माध्यमिक का एक इम्तिहान नहीं लिया गया, वहीं पे आप दूसरे स्टेट में देखिए, केरला गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उन लोगों ने एग्ज़ाम लिया। तो इस बारे में ऐसा नहीं लगता कि मतलब माध्यमिक जो बच्चे की पहली सीढ़ी होती है आगे बढ़ने की, यहीं पर वो अपने सलाहियत का मुजाहरा करने से महरूम रह गया? तो क्या ये गवर्नमेंट का ये इकदाम बच्चों के आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल रही है? देखिए, इम्तहान इम्तहान हम लोगों का ना तालीम का तीन तीन सतूर में इम्तहान एक सतूर, एक को बोला जाता है लर्निंग, एक बताया जाता है आपका टीचिंग और एक है इवैल्यूएशन। तो आज इम्तहान का एक अच्छा नाम है इवैल्यूएशन। इससे समझ में आता टीचिंग लर्निंग क्या मैंने आपका क्या फ़ायदा उठाया। तो इवैल्यूएशन से ही हम लोग इम्तहान के ज़रिए से इससे हम लोग पता नहीं लगा पा रहे कि कौन बच्चे की तालीम कहाँ तक पहुँची। तो इम्तहान तो एक इम्तहान नहीं होना तो बच्चे के हक में यकीनन